नमस्कार। एक मराठी अभिनेत्री है केतकी मिताले। एक्चुअली इसने क्या किया कि जो ऑनरेबल ग्रेट पॉलिटिशियन हैं महाराष्ट्र के शरद पवार, उनके बारे में अपने फेसबुक पे कुछ लिख दिया। नहीं लिखा नहीं, शेयर कर दिया, किसी और ने लिखा था। तो वो कुछ ह्यूमिलिएटिंग था, कुछ डिग्रेडिंग था। ऐसा हुआ कि उनकी जो सत्ता है, जो व्यवस्था है शरद पवार जी का, जो उनका सम्मान है, उसमें कहीं आक्षेप था। उसने लिखा, उन्होंने तरह से फ़ोटो डाल दी थी जो वाकई कुछ गड़बड़ था, लेकिन उसमें लिखा था कि ये नरक का इंतज़ार कर रहा है और आप ब्राह्मणों से नफरत करते हैं। तो जाहिर है ये मराठी अभिनेत्री ने किसी और का लिखा हुआ को शेयर कर लिया था। तो अब ये चूँकि नाम वाली थी तो महाराष्ट्र पुलिस को लगा कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये शरद पवार जी के मतलब सम्मान को कौन आघात पहुंचा रहा है। तो पुलिस गई, उसको गिरफ्तार कर ली, कस्टडी में ले ली। ये 14 मई की घटना है और जुडिशियल कस्टडी में अदालत ने इसे 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया। पता करना था ना पुलिस वालों को, 14 दिन से कम में तो काम चलता नहीं है, क्योंकि वो महिला है, कब बोलेगी नहीं बोलेगी, और क्या कंस्पायरेसी है, कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा तो नहीं है, उसने शरद पवार जी के बारे में इतनी गलत बात क्यों बोल दी। तो 14 दिनों के लिए उसको कस्टडी में लिया और 1 महीने से ऊपर हुए हैं। और आपको पता है कि इस केतकी मिताले पे जो धारा लगाई गई हैं कौन कौन सी हैं? धारा 500 है, 501 है, 505 2 है, 153 ए है। इतना मुझे पता है, मिला है, और पता नहीं क्या क्या धारा लगाई दी हैं। वो बच्ची, वो महिला, वो लड़की जब निकलेगी, जेल से बाहर आएगी तो क्या होगा? डिप्रेशन में जाएगी या खुद को ताकत बटोरेगी कि भैया, या फिर कोई सीख लेगी कि राजनेताओं के ऊपर हमें कभी कुछ नहीं बोलना है, राजनीति को गंदे लोगों का खेल समझेगी, राजनीति को गंदे नाली का कीड़ा समझेगी। क्या है मतलब, आपके पास जब ताकत आती है, जब सत्ता आती है, तो किस तरीके से आप प्ले करने लग जाते हैं। She was abused, she was beaten in the police custody. She have filed a complaint in the Kalamboli police station, but no single FIR registered. Ketki's lawyer also claims that charges against her are bailable. कोई भी विरुद्ध में बोलेगा तो जेल में भेजा जाएगा। ये उद्धव ठाकरे शरद पवार का सूत्र है। अब केतकी चितड़े हो या दूसरा वो नौजवान है, उसको महीना महीना जेल में रखना, ये सिर्फ ड्रग माफिया के ऊपर वाले माफिया की ठाकरे पवार सरकार ही कर सकती है। आप तो राजनेता हो, राजनेता, राजनीतिज्ञ शरद पवार जी। क्या हो रहा है? अपने पुलिस को बताओ ना कि आपके बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो उसे नज़रअंदाज करो। ऐसे कहने वाले कहते हैं, भौंकने वाले भौंकते हैं। उससे आपकी पर्सनालिटी क्या होता? अब तक जो आपने सुकर्म किए होंगे वो तो आपके नाम रजिस्टर्ड है ना, लिखा हुआ है ना, आप पे तो किताबें लिखी गई हैं ना, आपकी तारीफें तो हो रही हैं ना। जब भी मैंने अगेंस्ट ट्रोलिंग के अगेंस्ट या गंदे मैसेज के अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए कहा, तो मुझे नहीं लगता इतनी कार्रवाई कभी हुई है। छोटी है और अलग अलग राज्यों में एक ही केस के लिए इतने सारे ऑफेंस लगाना, मुझे नहीं लगता है कि पवार साहब ने इसमें इंटरेस्ट लिया होगा। बिकॉज पवार साहब का मन बहुत बड़ा है। जो उनके आजू बाजू के लोग हैं, उन्होंने ये सब किया। जो फेमिनिस्ट हैं, जो महिलाओं के सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वो कोई नहीं बोल रहा है। सबके मुंह में दही जम गया है, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो गई होगी जिससे कि आवाज़ नहीं निकलती है। जाहिर है कि जो फेमिनिज्म है, जो फेमिनिस्ट गैंग है, उनकी आवाज़ निकलती है तब जब पता चल जाएगा ओ इस महिला के पति ने इसको मारा पीटा, डोमेस्टिक वायलेंस किया, या मुआवजा नहीं दे रहा है, या बच्चे की लड़ाई हो रही है, या मैरिटल रेप के लिए वो आवाज़ उठाते हैं कि घर के अंदर में घुसो, बिस्तर पे जाओ, महिलाओं का अधिकार दो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस दिलवाओ। ये तो कोई घटना है नहीं, यह तो सीधी सी घटना है कि एक अवेयर लड़की है, एक महाराष्ट्र की अभिनेत्री है, उसने गलती की है तो वो भुगते है। उसने शरद पवार को सम्मान को ठेस पहुंचाई है। अच्छा, उसने जो ये क्या कहते हैं कि केतकी मिताले ने जो
शेयर किया था, वो 2 साल पुराना पोस्ट था भाई, अब क्या बताएं। और उसको करने वाले थे निखिल भामरे। वो अरेस्ट किए गए, नासिक पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और उन्होंने ये ह्यूमिलिएटिंग सो कॉल्ड पोस्ट जो है किया था, जिसको कि ये मराठी अभिनेत्री केतकी मिताले ने शेयर किया था। अब तो इसकी तो मिट्टी पलित हुई होगी। ये जो है नासिक पुलिस ने जो गिरफ्तार किया है निखिल भामरे को, उसकी तो ऐसी मिट्टी पलित होगी, पता नहीं उसको ठोका पीटा होगा, क्या किया होगा। ये लोग महान है, जो धरती के देवता हैं, ये बड़े बड़े राजनेता लोग, उनके सम्मान में थोड़ी सी भी कमी आएगी तो ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद होगा ही। भारत में कानून व्यवस्था जो है अपने तरीके का है और हर स्टेट की अपनी लॉ है, पॉलिसी है। लेकिन मेरा यहाँ मुद्दा सिर्फ ये था कि राजनीतिक लोगों के सम्मान में जो ठेस पहुँचती है उसके लिए जेल की सज़ा होती है भाई। और अगर कोई लड़की है, औरत है, तो कोई भी नारीवादी संस्था आगे नहीं आती, आवाज़ नहीं उठाती, वो कहती नहीं है कि ये गलत हो रहा है। वो जेल में है तो है भैया, शरद पवार जी का असम्मान किया है, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरे दौर से देश गुजर रहा है। अगर आप समझते हैं तो आवाज़ उठाइए। बात केतकी की नहीं है, बात निखिल भामरे की नहीं है। ये जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, किसी को भी गाली देते हैं, वो उनके ऊपर जब बात आती है और वो सत्ता में रहते हैं तो किस तरीके से कानून को ट्विस्ट करते हैं, तोड़ते हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की मिट्टी पलीत करते हैं। आवाज़ उठानी चाहिए, बोलना चाहिए, है ना। वो लड़की केतकी, खतरा हो गया था शरद पवार एंड टीम को कि उसकी सत्ता पर काबिज हो जाएगी। क्या हुआ था? अच्छा, जब पूछा गया एक पत्रकार ने पूछ लिया शरद पवार जी से, तो उन्होंने कहा नहीं ये केतकी कौन है मुझे पता नहीं, और उसने मेरे बारे में क्या कहा ये भी पता नहीं। अब तो पता चल गया ना कि वो जेल में है, तो माफ कर दो ना शरद पवार जनाब, नहीं कर सकते। सम्मान बहुत बड़ा है ना, उस लड़की का पूरा कैरियर सामने है, पूरी जिंदगी सामने है, और उसने कोई गलती की, इतनी बड़ी गलती थी कि जेल की सजा हो जाए उसको। यही फ्रीडम एक्सप्रेशन है, डेमोक्रेसी है। सत्ता में जो बैठे लोग हैं, जो व्यवस्था को अपने हाथ में रखते हैं और इस तरह का व्यवहार करते हैं, उसके प्रति आवाज उठनी चाहिए। केतकी मिताले निखिल भामरे ने जो किया वो गलत किया, लेकिन उसकी सजा जेल हरगिज नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होनी चाहिए। रात दिन सुबह शाम तो पता नहीं क्या क्या कहाँ किस तरीके से लोग बोलते हैं नेताओं के बारे में, धर्म के बारे में, धर्म योद्धाओं के बारे में, यहाँ तक कि मोदी के बारे में, योगी के बारे में खुल के गालियां देते हैं। तो जेल भेजते रहो ना लोगों को, प्रजातंत्र खत्म करो ना यहां से। फिर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई फेमिनिस्ट गैंग भी नहीं खड़ा हुआ इस महिला के लिए। चरित्र क्या है लोगों का, कैरेक्टर क्या है, और वो जब तक उनके फायदे की बात ना हो तो उठ के खड़े नहीं होते, यही बताने के लिए आया हूं। आप सब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आवाज़ है तो उठा सकते हैं तो उठा लीजिए, एक ब्लॉग ही लिख डालिए, एक छोटा सा अपना प्रोफाइल पे लिख ही डालिए कि रिलीज केतकी मिताले कौन है। नहीं, ये सोचने क्या जरूरत है कि अभिनेत्री है, काम करती है। उसने एक पोस्ट किया शरद पवार के बारे में और महीने भर से जेल में है वो। नमस्कार। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.